हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी की एक और वीडियो में। गाइस, कैसा हो अगर आप 50,000 रुपये लगाकर महीने के 50,000 रुपये कमा सकें। मेरे बहुत सारे भाई लोग बिज़नेस करते होंगे या जॉब करते होंगे। जो बिज़नेस करते हैं उन्होंने 5 या 10 लाख रुपए लगा रखे होंगे अपने धंधे में। तो मैं बात कर रहा हूँ शेयर मार्केट की, जहाँ आप 1 लाख रुपए लगाकर महीने के 30 से 40 हज़ार रुपये ईज़िली कमा सकते हैं। ये होता कैसे है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग नाम सुना होगा आप लोगों ने। शेयर मार्केट ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकती है। जो आप दुनिया में लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं अपनों को, उनकी मांगी हुई हर खुशी देना चाहते हैं अपने घर वालों को, वो सारे ड्रीम्स आपके मार्केट पूरे कर सकता है। और ये इजी गोइंग हो सकता है और ये सभी कर सकते हैं। इसके लिए कोई डिग्री, कोई क्वालिफ़िकेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज आपको बताने आया हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और किस तरीके से हम लोग इसमें पैसा रेगुलर बेसिस पे पैसा बना सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और हम लोग इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम नीरज फ्रॉम राजस्थान। मैं पिछले 6-7 सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग ही करता था इतने टाइम से, पर पिछले एक डेढ़ साल से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी मेनली स्कैल्पिंग करता हूँ मैं। चलिए जानते हैं ट्रेडिंग कितनी तरह की होती है। ट्रेडिंग होती है गाइस, फर्स्ट ट्रेडिंग जिसको हम लोग मानते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें हम लोग आज कोई सौदा लिया है, मतलब आज कोई हमने माना कोई शेयर बाय किया है, XYZ कोई भी शेयर लिया है हम लोगों ने, सुबह मॉर्निंग में उसको बाय किया है और उसको शाम तक उसको हम लोग वापस सेल कर देते हैं। मैक्सिमम कोशिश करते हैं हम लोग उसमें प्रॉफिट ले लें। उसके लिए हम लोग वॉच एक्चुअली होता ये है कि अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको उस पर इतना वॉच रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर अगर आप FNO में कर रहे हैं तो आपको रेगुलर वॉच करनी पड़ती है। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल केवल इक्विटी की। इक्विटी में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो उसमें इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। उसमें भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, पर एक्चुअली बहुत लिक्विडिटी वाला स्टॉक होना चाहिए जिसमें आपको फटाफट मूव मिल जावे, तो उसमें भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग होती क्या है बेसिकली? स्कैल्पिंग ये होती है कि आपने कोई कैंडल बनी है आपके फेवर में, प्लस में या माइनस में, रेड या ग्रीन, जहां आपको ट्रेड दिख रहा है एक, तो उस कैंडल के अंदर ही आपको ट्रेड लेना होता है या उसकी एक या दो कैंडल आगे तक में आपको ट्रेड लेके उसे कट ऑफ करना होता है। उसमें जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे आपको हाथों हाथ बुक करना होता है। ये होती है स्कैल्पिंग, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पूरा टोटल गेम करना होता है। इसे कहते हैं स्कैल्पिंग, जहाँ आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं और पॉइंट्स कम लेते हैं ताकि फटाफट आपको रिजल्ट मिल जाए। इसके बाद हम लोग करते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है जो 7 से 30 दिन के आसपास करते हैं, जिसमें हम लोग एक कोई भी स्टॉक ले लेते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच खा रहा है, मतलब हमारी जो हम लोग जो टेक्निकल या फंडामेंटल देखते हैं उसके अंदर, तो उससे पूरा मैच खाते हुए कोई भी स्टॉक हम लोग जब लेते हैं, उसे परचेस करते हैं, तो उसको हम लोग 7 से 30 दिन के बीच में होल्ड करते हैं। जैसा अलग अलग होता है सबके, अगर किसी को 10 दिन में ही प्रॉफिट मिल गया या 5 दिन में ही प्रॉफिट मिल गया तो वो उसी टाइम एग्जिट कर जाता है। बात ये होती है कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपको कितना रिस्क लेना है और कितना प्रॉफिट आपका है, ये सभी का अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। हम लोग उसको जस्टिफाई किसी भी मेजरमेंट पे नहीं कर सकते हैं, सभी ये लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं। और तीसरा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम लोग करते हैं कि कोई भी स्टॉक लेके रख दिया,
मतलब हमें हम लोग उसका एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं कि ये साल भर तक मुझे रखना है, या फिर मेरा 100 पॉइंट का टारगेट है, ये जब भी आएगा तब तक मुझे इसको होल्ड करना है। तो उसे हम लोग कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। जब तक आपको वो टारगेट नहीं मिलता है तब तक आप उसे होल्ड करके रखते हैं, या जब तक आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो जाता तब तक आप उसको होल्ड करके रखते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं ट्रेडिंग के, जिसमें फर्स्ट हुआ इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर हुआ स्विंग ट्रेडिंग, और फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी स्कैल्पिंग है, एफएनओ है, और स्विंग ट्रेडिंग है एक, और एक है उसके बाद पोजिशनल ट्रेडिंग। तो अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रेड कैसे करें। अब मेन पार्ट ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में बता पाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हाउ टू ट्रेड, ट्रेड कैसे करें। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ 7 से 10 दिन या 30 दिन तक का हम लोग टाइम लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपको, जो इसे एक तरीके से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या करना होता है, आपको स्टॉक के चार्ट पे एक मूविंग एवरेज लगाना है 10 में, और एक और इंडिकेटर लगाना है आपको, वी वैप। जब भी स्टॉक 10 में और वी वैप से अबाउ ट्रेंड कर रहा हो या नीचे ट्रेंड, अगर आपको शॉर्ट करना है तो नीचे होना चाहिए, अगर आपको बाय करना है तो उन दोनों के ऊपर होना चाहिए। 10 और वी वैप, इन दोनों के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक तो आप उसे बाय कर सकते हैं, और अगर इसके नीचे कर रहा है तो उसे सेल कर सकते हैं। बट सेल स्टॉक में नहीं होता क्योंकि वो सेम डे इंटरडे में आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा, तो बाय ही होता है स्टॉक के अंदर। तो वी वैप और 10 के जब भी ऊपर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो आप उसको शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। ऐसा हम्म, पूरा देखने के बाद, समझने के बाद मेरा व्यू है ऐसा। और उसके बाद आता है सर पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक तरीके से ये है कि आपको मैंने जैसे बताया कि आपको जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं हो या तब तक आदमी रखता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा मिल जाता है आदमी को। तो उसको हम लोग कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको सबसे पहले ऐसा स्टॉक देखना पड़ता है जो 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, और मेरा मानना तो ये है कि अगर वो 50 EMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर वो 50 EMA के भी अबव ट्रेड कर रहा हो तो 200 EMA और 50 EMA, इन दोनों का कंबाइंड बना के आप देखिए, जब भी ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई ट्रेड मिल रहा है आपको तो वहाँ पे कोई स्टॉक ले सकते हैं। बेसिकली माना ये जाता है कि 200 EMA के नीचे अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो वो सही नहीं है, वो मतलब उसका फंडामेंटल सही नहीं है, वो स्टॉक नीचे गिर सकता है और ज़्यादा गिर सकता है। बट 50 EMA के ऊपर अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो फिर भी बेसिकली ठीक है। और उसके बाद अगर वो 50 EMA पे 200 EMA के ऊपर भी अगर 50 EMA पे भी से भी अबव ट्रेड कर रहा है तो वेल एंड गुड है, उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, उसमें आपके पैसे बनने के चांस ज़्यादा हैं। उसके बाद आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिकली तो जैसे अगर हम लोग इंट्राडे में कर रहे हैं तो वी वेप और 10 EMA के ऊपर कर लेते हैं। बट अगर आप एफएनओ में कर रहे हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहे हैं, तो आपको एक लगाना है 9 EMA और एक लगाना है 15 या 20 EMA। ये जब भी दोनों क्रॉस ओवर करते हैं, इसके ऊपर जब भी कैंडल क्लोज होती है और उस क्लोज कैंडल के हाई को जब भी कोई सेकंड वाली कैंडल क्रॉस करेगी, उसके जो इन दोनों एमए के ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई है और उस कैंडल का हाई सेकंड वाली कैंडल अगर क्रॉस करती है तो उसके ऊपर हम लोगों को एक ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, स्कैल्पिंग ट्रेड। स्कैल्पिंग वही हम लोग 5 या 10 पॉइंट के लिए लेते हैं, अगर और बढ़िया मोमेंटम मिल जाए तो 20 पॉइंट भी मिल सकते हैं उसमें आपको। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी की, निफ्टी 50 की। अगर आप निफ्टी बैंक में करते हैं तो उसमें और बड़े मूव्स मिलने के चांसेस रहते हैं, पर मैं बिगिनर्स के लिए वो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। बहुत एक ही कैंडल उसकी 100-200 पॉइंट्स की बन जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपका पूरा कैपिटल एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा। तो
कभी भी अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है आपको तो निफ्टी के अंदर से चालू करिए। जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में चालू कर सकते हैं। और इसमें भी आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको दो चार्ट एक साथ लगाने हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों का एक साथ लगाना है। कैसे लगाना है उसका भी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल चुका हूँ, अगर नहीं हो तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं ज़रोदा पे दो चार्ट एक साथ कैसे लगाएं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे कहीं अगर हम लोग निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी कहीं रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया है, तो चांस है कि वो नीचे आ सकता है, या फिर कहीं सपोर्ट के पास पहुंच गया है तो वहाँ से पुल बैक ले सकता है। ये फ़ायदा होता है दोनों चार्ट को एक साथ देखने का, क्योंकि हमें बहुत बार लगता है कि निफ्टी का कैंडल बहुत बढ़िया बना है, बट हो सकता है वो बैंक निफ्टी में उसी के पास रेजिस्टेंस आ रहा हो कोई, तो वो वापस नीचे आ सकता है कैंडल, तो लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसमें आप लोग ये भी कर सकते हैं कि एक इसका जस्ट अगर आपके पास दूसरी स्किन है तो ठीक नहीं है, तो आप एक और चार्ट खोल लीजिए, दूसरा खोल के एक और उसमें आपके लैपटॉप या जिसमें भी है दूसरे में एक और चार्ट खोलिए उसका। तो उस चार्ट में आपको प्रीमियम जो आप ट्रेड करने वाले हैं, अगर आप सी या पी, अच्छा रहेगा दोनों के चार्ट खोल लीजिए। प्रीमियम चार्ट खोलना है, जैसे अगर आपको 19,200 का निफ्टी का सी पे आपको ट्रेड मारना है तो 19,200 की सी का चार्ट भी खोल लीजिए और 19,300 की पी का चार्ट भी खोल लीजिए। प्रीमियम का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। उसी से हम लोगों को अंदाज़ा लगता है कि चार मार्क मतलब किस वे में जा सकता है एक्चुअली, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप ये चार्ट खोल के देखेंगे आपको अपने आप लगेगा कि आपके लिए जज करना बहुत आसान हो गया है मूव को। अगर आप प्रीमियम का चार्ट खोल रहे हैं तो उसमें आप वीवेप भी लगा सकते हैं, बट स्पोर्ट चार्ट में वीवेप नहीं लगेगा क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करता है वीवेप, उसके अंदर वॉल्यूम उसके अंदर सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब वीवेप भी सपोर्ट नहीं करेगा और वॉल्यूम वाला जो आपका इंडिकेटर है वो भी सपोर्ट नहीं करेगा स्पोर्ट चार्ट्स में, दोनों के निफ्टी बैंक और निफ्टी दोनों के स्पोर्ट चार्ट्स में ना वॉल्यूम का इंडिकेटर सपोर्ट करेगा ना वीवेप। या प्रीमियम पे लगा सकते हैं, प्रीमियम पे ये दोनों इंडिकेटर सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं कि अ, किस तरीके से हम लोग अपने आप को ग्रो करें। मैं बात कर रहा हूँ, अब बेसिकली मैं बात करता हूँ, आई एम ऑप्शन ट्रेडर, मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मैक्सिमम मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको हम लोग ग्रो करें। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया कि 30 से 40 हज़ार रुपये आप मंथली इजी गोइंग लगा सकते हैं 1 लाख रुपए लगाकर। तो उसका फंडा ये है आपका, एक मंथ में ट्रेडिंग सेशन होते हैं 21 से 22 ट्रेडिंग सेशंस में। अगर आप रोज़ का टारगेट बना लें, सुबह सुबह मॉर्निंग वाला जो 9:15 से लेके 11 बजे तक जो ट्रेडिंग होती है, इन बिटवीन आपको जो भी प्रॉफिट हुआ है, मैक्सिमम कोशिश ये करनी कि 2,000 से ऊपर प्रॉफिट गया। 2,000 अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है तो उस 11 बजे बाद आपको ट्रेडिंग ही नहीं करनी है। और वो ट्रेडिंग भी आपको तभी करनी जब आपको अपना सेटअप आपको अपना, मैंने जो बताया सेटअप वो, और आपका जो भी सेटअप हो वो कोई इशू नहीं है उसमें। पर अगर आपके 2,000 रुपये बन चुके हैं एक दिन में, तो बंधु मेरे ये करिए, आप उसको उस दिन के लिए डे क्लोज कर दीजिए। 2,000 रुपये एक दिन के हुए, 18 दिन के कितने हुए? 36,000, और ईयर्स के करीब 4 लाख से अबव होंगे वो। तो जब आपका रेगुलर प्रॉफिट होने लगेगा, धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो करेगा, तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड लेने का भी, और पैसा आता हुआ अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बॉस। जब भी रेगुलर, एक तरीके से ये रेगुलर इनकम हो गई है आपकी। इसमें मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिस दिन भी आपका लॉस हो गया है, लॉस इन द सेंस अगर आपका जो भी टारगेट है लॉस का 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, अगर आप 2,000 रुपये रोज़ का टारगेट ले रहे हैं तो 2,000 रुपये लॉस का लीजिए। 2,000 से ऊपर का अगर आपका लॉस हो गया तो क्लोज कर दीजिए उस डे को, बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ आपसे बिल्कुल। और अगर उसके बाद भी अगर आपको कहीं लगता है कि यार बहुत बढ़िया मूव, अभी आपको बहुत बढ़िया मूव दिख रहा है, या मार्केट वन वे में गिर रहा है, वन वे में ऊपर चढ़ रहा है, तो एक काम करिए, इसके अंदर आप
50, मतलब एक लोट निफ्टी का, एक लोट या दो लोट मैक्सिमम। मेरा कहना तो ये कि 50 एक लोट से काम करिए वापस। नेक्स्ट अगर आपको बहुत बढ़िया मूव दिख रहा है उससे ट्रेड लीजिए। अगर बहुत बढ़िया मूव मिला आपको तो 1000 रुपये तो उसी में कवर हो जाएंगे आपके, क्योंकि 20 पॉइंट निकलना इजी गोइंग है अगर एक वन वे मूव चल रहा है तो आपका फिर बचेगा 1000 रुपये का लॉस। बट ये तभी जब आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिख रहा हो कहीं पे, तो 2000 के ऊपर रिस्क लीजिए। ये मैं आपको सब चीज़ें प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप अपना अकाउंट डेली कैसे ग्रो कर सकते हैं, रोज़ कैसे पैसा बना सकते हैं। बस अगर आपने सोचा ना कि मैंने सुबह बना लिया, अब इसको शाम को भी मैं थोड़ा सा 2000 रुपये बन गए, 1000 रुपये शाम को बना लेता हूँ, तो वो शाम होते होते ना आपका वो 2000 रुपये तो कहीं जाएंगे और आपके 1000 रुपये 2000 रुपये और जेब से आपके चले जाएंगे। तो ऐसे करते करते आपका जितने भी आपने पैसे लगाए ना पूरे ख़त्म हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज़ समझिएगा इसको और इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। अगर इसके बाद भी आपका नहीं होता है मुझे बताइएगा, मैं और आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट वैसे तो बेसिकली मैंने इसमें बता दिया। अगर आप 2000 रुपये का प्रॉफिट अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो 2000 रुपये का ही लॉस डिसाइड करिए पर डे का। मैक्सिमम में होता ही है कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाता है, बट एक्चुअली लॉस में कन्वर्ट वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग लालच कर जाते हैं। शाम तक देखते हैं कि यार मार स्क्रीन पे बैठे रहते हैं, यार यहाँ पे ट्रेड मिलेगा वहाँ पे ट्रेड मिलेगा, इसको ले लेते हैं, 10 पॉइंट ले लेता हूँ, 5 पॉइंट ले लेता हूँ, नीचे जाएगा तो 5 पॉइंट में निकाल दूंगा। बट होता नहीं है ऐसा। वो ऐसा जाता है नीचे बहुत बार कि आपका पूरा डे का प्रॉफिट लेके चला जाता है और माइनस जेब से लेके चला जाता है। तो इसको हम लोग इसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में। अगर आपने ट्रेड लिया है कोशिश करिए कि मिनिमम 5 पॉइंट निकालें। निफ्टी के अंदर बात कर रहा हूँ मैं बंधु, मिनिमम ट्राई कीजिए 5 पॉइंट निकालें। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं बोलेंगे कमेंट्स में कि यार 5 पॉइंट कोई पॉइंट होते हैं क्या, पर बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अगर 100 क्वांटिटी लेते हैं, मतलब इन द सेंस कि 2 लोट लेके अगर आप 500 में लेते हैं तो ट्रेडिंग का लग जाएगा आपका 50-60 रुपये, और 500 रुपये भी बन गए आपके तो 450 रुपये जेब में आ जाएंगे आपके। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मेरे भाई। तो आपको जब भी करना है ऐसा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलिए उस चीज़ का कि मेरे को 2000 रुपये से ज़्यादा लॉस भी नहीं लेना है और 2000 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना। अगर आपने 3-4 महीने कर लिया ना ये, तो आप देखेंगे जो आपने कैपिटल लगाया वो ऑलरेडी वो 2 से 3 गुना हो चुका होगा। अगर आपने 3 महीने कंटिन्यू फॉलो कर लिया तो 2 से 3 गुना आराम से हो चुका होगा। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ट्रेड लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेड या स्विंग ट्रेड, तो इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं और आगे ऐसे वीडियो बना सकूं। थैंक यू सो मच।